अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सोनिया नवाज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया नवाज ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स, यानी कि दौरानी हमल ज़ाहिर होने वाले चंद सी मसाइल जो हर लेडीज़ के साथ होते हैं, मगर कुछ लेडीज़ मेरी बहनें ज़्यादा ही फ़िक्रमंद होने लगती हैं। इनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको चाहिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो ये वीडियो एक दफ़ा लाजमी देखें। डिटेल के साथ में मैं आपको बताऊंगी कि हामला ख़वातीन को दौरान हमल बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। पूरे 9 माह किसी न किसी तकलीफ़ से वो दो चार रहती हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हर औरत के साथ हो, लेकिन अगर आप हामला है तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि दौरान हमल आपको क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं। हमल की जो आम अलामात में हर वक्त थकन महसूस होना, सुबह के वक्त सुस्ती तारी होना और भूख ज़्यादा लगना शामिल है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सी अलामात ऐसी हैं, बहुत से सिम्टम्स ऐसे हैं जो हमल की वजह से जिस्म में ज़ाहिर होती हैं और आप इनके लिए इनसे निपटना ज़रूरी है। अगर आपके जिस्म में भी ऐसी अलामात ज़ाहिर हों तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर ख़तून, हर लेडीज़ का अपना मिजाज होता है, इस वजह से इनकी अलामात भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। ज़रूरी नहीं जो आपके साथ हो वो किसी दूसरे के साथ भी हो रहा हो। तो यहाँ पर मैं आपके साथ चंद ऐसी अलामात का ज़िक्र करूँगी जो दौरान हमल आपके जिस्म में भी ज़ाहिर हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल में मैं आपको बताऊँगी पेशाब का ना रोक पाना। आम तौर पर हामला जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, ख़वातीन को ये मसला बहुत आम होता है। बाज़ औक़ात हँसते हुए यहाँ तक कि चलते हुए भी यूरिन पास हो जाता है, यानी कि पेशाब निकल जाता है। इसकी वजह ये है कि यूट्रस में मौजूद जो बच्चे का पूरा वज़न होता है वो अब ब्लीडर पर होता है। ये बात बिल्कुल नॉर्मल है, जिसमें फ़िक्रमंद होने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिनसे मसल्स को मज़बूत बनाया जा सकता है, तो आप इनसे आसानी से ये मसला आपका हल हो जाएगा। तो आपने वो चंद एक्सरसाइज कर लेनी है, इससे आपका ब्लीडर जो होगा वो मज़बूत होगा, फिर आपको यूरिन का इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी वेजाइनल डिस्चार्ज। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमल के आगाज़ में और फिर आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज की शिकायत होती है। इसकी वजह जिस्म में हार्मोन्स की तब्दीली होती है। जब आप हामला होती हैं तो आपके जिस्म में हार्मोन्स मुनस्तर होने लगते हैं। इसी की वजह से सर्कोस और वेजाइना में इन्फेक्शन का ख़तरा पैदा हो जाता है। ये डिस्चार्ज जिस्म को इन्फेक्शन से बचाने के लिए होता है। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी बेख्वाबी। हमल की अलामतों में से एक अलामत बेख्वाबी भी हो सकती है। अक्सर प्रेग्नेंट औरतों को रात को नींद नहीं आती। इसकी वजह भी हार्मोन्स की तब्दीली होती है और ये मसला डिलीवरी के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। लेकिन दौरान हमल नींद के लिए सुकून बख्शने वाली वॉक कर सकते हैं, गहरी सांसें ले सकते हैं। आप लंबी लंबी सांसें लें, इससे भी आपको सुकून पैदा होगा। सोने से पहले आप पानी से गुसल करें गर्म से, और मेडिटेशन से भी अच्छी नींद आने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी जिस्म में खारिश का होना। तो गाइस, दौरानी हमल जिस्म में खारिश कभी बहुत तकलीफ़दा साबित हो सकती है। ये खारिश बहुत शदीद होती है, जिसके नतीजे में जिस्म पर खराशें पड़ सकती हैं। तो आपने क्या करना है, खारिश को डायरेक्टली नहीं करना नेल्स के साथ। कोई मलमल का कपड़ा ले लें या सूती या दूसरा कोई ऐसा कपड़ा ले लें, उसको हाथ पे रख के अच्छे तरीके से उसके साथ खारिश कर लें। इससे क्या होगा, आपके जो बॉडी के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं लेडीज़ की जो प्रेग्नेंट होती हैं, तो वो नहीं पड़ेंगे। तो कभी इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है और ये डिलीवरी के बाद खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो ये डिलीवरी के बाद ख़त्म तो हो जाती है जो आपके जिस्म के ऊपर खारिश होती है। अगर आप नहीं खारिश ख़त्म हो रही तो आप किसी अपनी गायनी के डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं और कोई भी मरहम या इससे रिलेटेड कोई ट्यूब वगैरह या लोशन वगैरह लिखवा सकते हैं, जिससे आपकी जो बॉडी के ऊपर खारिश होती है इसका मसला कम हो जाएगा। अगर आप वो नहीं करना चाहती, घर में कोई टोटका करना चाहती हैं खारिश का, तो आपने क्या करना, जहाँ पे आपको खारिश हो या कोई खराशे वगैरह आ जाए या कुछ भी ऐसा मसला हो, आपने नारियल का तेल लेना है, उसमें सोडा मिलाना, अच्छे तरीके से मिक्स करना है, वो लगा लें। इससे भी आपको वक्ती तौर पर आराम मिल जाएगा। तो मेरी बहनों, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपको बताया जा सके कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ, कुछ मेरी बहनें उन चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाती हैं कि पता नहीं ये मसला मेरे साथ ही है, किसी और के साथ है या नहीं है।
تو سبھی کے ساتھ یہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں پریگنینسی کے دوران، تو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، بیکاز وہ آپ کو طرح طرح کی میڈیسنز لکھ دیتے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر آپ کو کوئی اور سچویشن ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور میجر پرابلم ہے، بچے کو مسئلہ ہے، آپ کو لگ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، اپنی گائنی کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ مگر یہ جو میں نے چند علامات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک پرابلم ہے تو ویڈیو دیکھ کر آپ کو تھوڑا بہت تو اس سے آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ یہ جو سچویشن ہے، یہ جو سمٹمز ہیں، یہ اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہیں جتنے آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں، لائک کریں۔ مجھے دے اجازت، اللہ نگہبان۔